जय श्री गणेश। इस बात का क्या है राज, कण कण में बसता भगवान। आज का मानव कहाँ से कहाँ पहुँच गया। नहीं तो पहले के समय में इंसान को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। जब इंसानों को कहीं दूसरे स्थान पर जाना होता था, किसी एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाना होता था, तो पैदल यात्रा ही करके जाते थे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बैलगाड़ी को अपना वाहन बना लिया करते थे और कोसों लंबी यात्रा तय कर लेते थे। पहले के समय में लोगों ने संघर्ष तो बहुत किया, बावजूद इसके भी वे बहुत खुश रहे, परेशानियों को अपने निकट नहीं आने दिया। वहीं आज का इंसान, जिन्हें सारी फैसिलिटीज मिली है, जिन्हें सारी सुख सुविधाएं मिली हैं, उनकी नज़र में पैसों की कोई कीमत नहीं और उनकी नज़रों में गरीबों की तो कोई वैल्यू ही नहीं। आज जब बड़े बड़े इंसान, जब बड़े पैसे वाले व्यक्ति किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, अच्छे से अच्छा खाना वहाँ ऑर्डर करते हैं अपने खाने के लिए, लेकिन होता क्या है, जितना उन्हें पसंद आता है उतना ही खाते हैं, बाकी का पूरा भोजन वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें अनाज की कोई कद्र नहीं होती। जबकि इंसान को जितनी ज़रूरत हो उतना ही ऑर्डर करना चाहिए, उतना ही भोजन मंगवाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल कदर ही नहीं होती है इन सब चीज़ों की। उन्होंने कहाँ मेहनत देखी है उन किसानों की, जिन्होंने कितनी मेहनत से अनाज को बोया है और फसल को उगाया है। नहीं तो पहले के समय में तो बड़े से बड़े राजा महाराजा भी अनाज की इस तरह कदर किया करते थे कि मानो वो अनाज नहीं, अनाज की जगह हीरे मोती हो। उन्हें हर दाने में भगवान नजर आते थे। आज मैं आपसे उस समय की एक घटना शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और अंत तक वीडियो को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि बीच में ही आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप पूरी बात कैसे समझ पाएंगे। एक बार सम्राट विक्रमादित्य अपने सेनापति और मंत्री के साथ रथ पर सवार होकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि सड़क पर अनाज के दाने बिखरे हुए पड़े थे। उन्होंने अपने सारथी से रथ रोकने के लिए कहा और बड़े अचंभित होकर उन्होंने कहा, अरे ये क्या, यहाँ जमीन पर हीरे बिखरे पड़े हैं, जरा मुझे हीरे उठाने दो। उनके मंत्री ने देखा और बोले, महाराज यहाँ तो कोई हीरे नहीं है, शायद आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, यहाँ तो अनाज के दाने हैं। सम्राट विक्रमादित्य तुरंत नीचे उतर जाते हैं और नीचे उतरकर अनाज को बटोरने लगे और बड़े आदर के साथ उन्होंने अनाज के एक एक दानों को अपने माथे से लगाया और प्रभु से क्षमा याचना की और अपने मंत्री से कहा कि यही तो वो असली हीरा है जिन्हें हम सिर्फ अनाज ही समझ लेते हैं। आज यही अनाज हमारे जिंदगी जीने का सहारा है, इससे हम सबका पेट भरता है। इसीलिए अन्न को हमारे ऋषि मुनियों ने श्रद्धा पूर्वक अन्न देव कहकर सदैव उसका सम्मान करने की प्रेरणा दी है। अतः अन्न के हर एक दाने का हमें सम्मान करना चाहिए, ना कि उसका अनादर। अन्न का यह दाना किसी हीरे से कम नहीं होता। सम्राट विक्रमादित्य के ऐसा कहने पर अचानक उनके मंत्री को अनुभूति होती है कि जैसे साक्षात अन्नपूर्णा वहां खड़ी होकर सम्राट को आशीर्वाद दे रही हो कि जिस राज्य के राजा अन्न के प्रत्येक दाने का इतना सम्मान करते हैं, उस पर उनका सदैव आशीर्वाद रहेगा और वह राज्य सदैव अन्न के अक्षय भंडार से परिपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ अनाज के एक एक दाने का महत्व बताया गया है और अनाज का हर दाना किसी हीरे से कम नहीं। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है और पानी बिना जीवन नहीं। इसीलिए तो ये कहा जाता है, किसी दिन जी कर तो देखिए, किसी दिन जी कर तो देखिए जिंदगी किसान की, किस तरह वो मिट्टी से सजा देते हैं थालियां हिंदुस्तान की। हमारे शब्दों को यहीं विराम देते हुए आपसे अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद।